रेप पॉस्को में नहीं मिलेगी अग्रिम जमानत, देखिए योगी सरकार ने उठाया क्या खास कदम। फिजूल खर्ची, दहेज बंद करे मुसलमान, जाने उर्से रज़वी में उल्मा ने क्या दिया पैगाम। प्रेमी जोड़े के कातिल कुनवे को फांसी की सजा, खौफनाक वारदात से कांपा था बदायूं। बरेली में डेंगू से कांप रहे शहर देहात, अफसर बोले मच्छरों से बचाव कर बनेगी बात। और बरेली की शख्सियत में मशहूर समाज सेवी त्रिलोक चंद सेठ, जिनके गुण थे बेमिसाल। नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज टुडे नेटवर्क। आइए नजर डालते हैं बरेली की कुछ खास खबरों पर। महिलाओं और बच्चों के साथ होने वाले अपराधों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बेहद कड़ा रुख दिखा रहे हैं। योगी सरकार ने अब ऐसा कदम उठाया है कि रेप और पॉक्सो केसों में अपराधी अग्रिम जमानत नहीं हासिल कर सकेंगे। ऐसे अपराधों पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर कदम आगे बढ़ाते हुए सरकार ने दंड प्रक्रिया संशोधन विधेयक बिल 2022 को विधानसभा में पेश किया है। महिला और बच्चों के साथ अपराध में शामिल आरोपी अग्रिम जमानत नहीं मिल पाने की स्थिति में सबूतों और गवाहों को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं कर सकेंगे। इससे पहले तक सिर्फ उन्हीं मामलों में अग्रिम जमानत का प्रावधान रहा है जिनमें अधिकतम फांसी की सजा संभव है। सरकार का मानना है कि नया कानूनी प्रभाव होने के बाद दुष्कर्म और बच्चों के साथ होने वाले गंभीर अपराधों में दोषियों पर शिकंजा कसने में मदद मिलेगी। पुलिस भागती थी और अपराधी दौड़ाते थे। आज उस दृश्य से उभर करके कानून के साथ खिलवाड़ करने वाले कोई भी व्यक्ति, आज उसे मालूम है कि कानून के साथ खिलवाड़ की क्या कीमत होती है और कानून का एक भय है। और सही मायने में कहे तो कानून का राज स्थापित करने की दिशा में जो कार्य हुए हैं, आज उसने उत्तर प्रदेश को निवेश के एक बेहतर गंतव्य के रूप में भी स्थापित किया है। बरेली में 3 रोजा उर्से रज़वी का कुल शरीफ के बाद समापन हो गया। आखिरी दिन लाखों अकीदतमंदों ने मौसिन को खिराज पेश किया। आला हजरत फाजिले बरेवली के कुल शरीफ की रस्म बड़ी संख्या में ज़ायरीन अकीदतमंदों की मौजूदगी में अदा की गई। इस मौके पर दरगाह आला हजरत के सज्जादा नशीन मुफ्ती एहसन रजा कादरी, एहसन मियां समेत उल्मा ने दुनिया भर के मुसलमानों के नाम खास पैगाम जारी किया। देश दुनिया में अमन और खुशहाली के लिए दुआ की गई। 3 दिवसीय उर्स के आखिरी दिन उलेमा ने तकरीर की। उल्मा ने बच्चों व बच्चियों का दुनियावी और दीनी तालीम दिलाने, युवावस्था में पहुंचते ही सही रिश्ता देकर बच्चे की समय से शादी कराने, शादी में फिजूल खर्ची व दहेज जैसी बुराइयों को खत्म करने, छोटे मोटे आपसी विवाद आपस में ही निपटाने जैसी अहम बातों पर खास जोर दिया गया। साथ ही सरकार से आला हजरत को भारत रत्न, भारत सम्मान देने की भी मांग की है। कुल्हाड़ी से काटकर प्रेमी युगल की हत्या के मामले में बदायूं जिला कोर्ट ने अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। दोहरा हत्याकांड 2017 में बदायूं के थाना वजीरगंज क्षेत्र के गांव उरैना में हुआ था। अभियोजन के मुताबिक एक ही बिरादरी के गोविंद और आशा आपस में प्यार करते थे और गाँव से गायब हो गए थे। गाँव वालों ने उनकी शादी का प्रस्ताव घर वालों के सामने रखा तो वे उस वक्त मान गए थे। 14 मई 2017 को आशा के घर वालों ने शादी की बात करने के बहाने गोविंद को घर बुलाया और बेटी के साथ उसके प्रेमी का बेरहमी से कत्ल कर दिया था। पुलिस ने डबल मर्डर में आशा के भाई विजयपाल, रामवीर, मां जलधारा और पिता किशनपाल के खिलाफ केस दर्ज किया था। गवाह और सबूतों के आधार पर जिला जज बदायूं पंकज अग्रवाल की अदालत ने 4 अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाई है। सभी मुजरिमों को जेल भेज दिया गया है। मौसम के बदलाव के साथ ही बरेली में डेंगू, मलेरिया और वायरल फीवर का प्रकोप होता नजर आ रहा है। शहर से देहात तक बुखार के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई है। अस्पतालों में बुखार पीड़ित रोगियों की भी भीड़ देखी जा रही है। मरीजों में तेज बुखार के साथ शरीर में प्लेटलेट्स की कमी आने की शिकायत ज्यादा देखी जा रही है। देहात में बीमारियां फैलने का फायदा झोला छाप उठा रहे हैं, जिसकी वजह से मरीजों की जान खतरे में पड़ रही है। मीरगंज क्षेत्र के गाँव हुरहुरी में डेंगू की चपेट में आए ग्राम प्रधान के पति कुलदीप मौर्य की एक दिन पहले जान चली गयी। उनका बरेली शहर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था। डेंगू मलेरिया की शिकायतें मिलते ही स्वास्थ्य विभाग भी हरकत में आ गया है। हेल्थ अफसरों ने जनता से घरों के आसपास मच्छर नहीं पनपने, कहीं भी जलभराव नहीं होने की अपील की है। अफसरों का कहना है कि इस मौसम में मच्छर जनित बीमारियां फैलती हैं, इसलिए मच्छरों से बचाव बेहद जरूरी है। मलेरिया की अगर है तो उसको मलेरिया दवा दे देते हैं। अगर डेंगू है तो डेंगू के केस अभी 2-3 दिन में बढ़े हैं, लेकिन पिछले साल की तुलना में अभी कम है। पूरी जहाँ केस मिल रहे हैं उनकी सब जगह कार्रवाई निरस्त की जा रही है। लार्वा डला जा रहा है, खोज कराई जा रही है और वहाँ पर अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया जा रहा है। अभी कोई मौत नहीं हुई है। जो अभी एक मौत की बात जो आप बता रहे हो रोही में, उसका अभी इलाजा टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन चूँकि उसका NS1 हुआ था उसमें वो पॉजिटिव था, इसलिए हम मानते हैं वो है। कंफर्मेशन के लिए अभी हमें इलाजा की जरूरत है, लेकिन फिर भी हम उसको मानते हैं एक डेथ हो गई। बरेली की शख्सियत में आज हम दिखा रहे हैं मशहूर समाजवादी त्रिलोक चंद सेठ के बारे में, जिन्होंने समाज सेवा के क्षेत्र में मिसाल बेमिसाल काम किए।
लाला काशीनाथ सेठ ज्वेलर के रूप में कारोबारी जिम्मेदारी संभालते हुए वह पूरी जिंदगी सामाजिक सरोकार, धर्म, संस्कृति के कार्यों में सक्रिय रहे। बरेली के प्राचीनतम बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर सेवा समिति के संरक्षक त्रिलोक चंद्र सेठ को बचपन से ही वेद, पुराण, धर्म का बहुत अच्छा ज्ञान था। धर्म, आस्था, संत समागम के साथ समाज की सेवा में वह हमेशा आगे रहते थे। बरेली में बाबा त्रिवटीनाथ मंदिर सेवा समिति, राधा माधव संकीर्तन मंडल, आनंद आश्रम, रोटरी क्लब ऑफ बरेली में उनका लगातार जुड़ाव रहा। सदगुरु स्वरूपानंद, मुरारी बापू जैसे शख्सियत से सेठ त्रिलोक चंद्र लगातार जुड़े रहे। भारत का कोई ऐसा संत मनीषी नहीं जिनसे आपका सीधा संपर्क नहीं था। समाज सेवी त्रिलोक चंद्र सेठ काफी समय से हरिद्वार में प्रवास कर रहे थे। अभी अस्वस्थ होने के चलते बरेली में अपने निवास पर आ गए थे। बुधवार रात उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया। सेठ जी के निधन से बरेली में हर कोई दुखी नजर आ रहा है। ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।